हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th मैथ्स एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल, एक गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है, स्पॉट से बैलून, वो एक बैलून को देख रही है एंड मूविंग विद द विंड, ये बैलून जो है ये हवा में उड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ये 88.2 मीटर पर ये जो है बैलून उड़ रहा है। ये टोटल जो है जैसे 88.2 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये समझ लो। ओके, एट ए पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो रहा है। जब वो किसी में देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है, और ये बैलून जब उड़ के वहां पर चला गया तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया। ओके, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। ये बैलून जो है यहां से यहां तक कितनी दूर गई ये हमें फाइंड करना है। बैलून, पहले बैलून था यहाँ पे जिस समय में एंगल थी आपकी 60 डिग्री, अब बैलून वहां पे चला गया है जिस समय में एंगल बन रही है इसकी 30 डिग्री। तो बैलून कितना दूर गया है ये हमें फाइंड करना है। देखो ये CF जो है, दिस इज CF कितना है, ये गर्ल की हाइट है दिस इज 1.2 मीटर। ओके, एंड पूरी हाइट है बैलून की हाइट है 88.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून दिस वाज 88.2 मीटर, जो कि आपका ये GE जो भी है 88.2 मीटर है। ओके, तो नीचे से ये 1.2 हो गया तो ये भी आपका 1.2 हो जाएगा, ये भी 1.2 हो जाएगा, तो ये 1.2 माइनस कर देंगे। ओके, ये पॉइंट, ओके बी पॉइंट को चलो इधर लिख लेते हैं, बी पॉइंट, यानी AB कितना रह जाएगा, AB रह जाएगा आपको 88.2 में से 1.2 को माइनस कर लेंगे, दैट इज 87 मीटर। AB जितना रहेगा उतना ही, जितना AB है उतना ही DE रहेगा। DE विल बी ऑल्सो AB, दैट इज 87 मीटर। हमें BD फाइंड करना है, BD हमें फाइंड करना है, BD इज क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम इस दोनों ट्रायंगल में लेते हैं एन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, सॉरी पहले ABC में tan आपकी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, AB वाज 87, AB हमने निकाला 87 बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC √3 इक्वल टू 87, तो BC इक्वल टू आ गया जी 87 बाय √3। चलो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लेते हैं एन ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल में लेते हैं ECD में, इन ट्रायंगल ECD, एन ट्रायंगल ECD में लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, ED अपॉन CD आ जाएगा। tan 30 की वैल्यूज तो 1/√3 हो गया, एंड ED वाज ED या DE जो भी है, दिस वाज 87 अपॉन CD की वैल्यूज हम निकाल लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू आ गया 87√3। ओके, अब हमारे पास पूरा CD आ चुका है, पूरा BD आ चुका है, तो हमें BC निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, BD फाइंड करना है, BD इक्वल टू CD माइनस BC।
BD जो भी है ये डिस्टेंस निकालने, पूरे डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, तो CD हमारा 87√3 आया है, और इसमें से माइनस कर देते हैं 87/√3, 87/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 87√3, अच्छा एलसीएम आ जाएगा, √3 87 इंटू 3, 87 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 3 7 जा 21, चलो 87 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 87, ओके, यानी क्या रह गया आपका 87 इंटू 3 करेंगे और इसमें से 87 माइनस कर देंगे, या तो आप 87 कॉमन भी ले सकते हो, 87 कॉमन ले लीजिए, 3 - 1 हो जाएगा, नीचे आपका √3 है, √3 को रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3, ओके, तो कितना हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √3/3 हो गया, और ये 3 से कट जाएगा 87, 29 टाइम्स में 29 2 जा 58√3 मीटर हो गया, एंड दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, दिस इज ए हाईवे, और यहां पे एक टावर है, दिस इज ए टावर, ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहां से देख रहा है हाईवे की गाड़ियों को, ओके, ऑब्जर्व दैट कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, वो यहां से देख रहा है कि कोई कार आ रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, एंड विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो इधर को आ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, टाइम क्या गिवन है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद सपोज करो C से D पे आ गया है ना, टाइम ये जो है टाइम टेकन फ्रॉम C टू D, फ्रॉम C टू D जो आ रहा है ये 6 सेकेंड में C से D पे आ रहा है, और यहां पे आके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो ये वाली एंगल 60 डिग्री हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट तक कितने देर में पहुंच जाएगा, 6 सेकंड में तो यहां पर आ गया, और कितना टाइम लगेगा इसे इस पॉइंट तक आने में, ओके, हमें ये फाइंड करना है। यहां पे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसमें स्पीड लेट करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x, ओके, स्पीड हमने x ले लिया, यानी CD डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम, ओके, यानी CD कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू स्पीड इज x एंड टाइम इज 6, तो 6x, ओके, CD हो गया 6x, दिस इज 6x, ओके, और तो चलिए हम पहले इसमें फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में फाइंड करते हैं, ABD में इसको हम y ले लेते हैं, DB को हम y ले लेते हैं, DB इज y, ओके, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई DB, ओके, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल टू AB बाई DB इज
वाई। तो ए बी कितना आ गया, दिस इज ए बी इक्वल टू आ गया √3y। ओके, अब हम पूरे ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एन ट्रायंगल एबीसी में हम लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी लेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड ए बी के प्लेस पे हम √3y लेते हैं, √3y एंड बी सी इज बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इक्वल टू आ जाता है 3y। बी सी इक्वल टू कितना आ जाता है 3y। दिस इज बी सी। ओके, बी सी की वैल्यू आ गई 3y। अब हमारा ये जो है गिवन था सी डी इक्वल टू, इसमें हम लिखते हैं बीसी को लिखते हैं सी डी प्लस डी बी। बीसी को लिखते हैं बीसी इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। बीसी इज 3y इक्वल टू सी डी इज 6x प्लस बी डी इज बी डी को हम y लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y को एक तरफ करते हैं यानी 2y इक्वल टू 6x हो गया, तो y इक्वल टू 3x आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया 3x। अब हमें निकालनी क्या, टाइम निकालनी है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस D से B तक का डिस्टेंस जो है आपका y है, यानी y बाई x हो जाएगा। और y की वैल्यू आपने 3x निकाला तो 3x बाई x आ गया, यानी 3 सेकेंड आ गया। 3 सेकेंड में वो D से B तक आएगा। D to B का 3 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 9 सेकेंड। टोटल टाइम फ्रॉम C to B के लिए कितना हो गया 6 सेकेंड। तो यहाँ C से D जाने में लगा और D से B जाने में आपको 3 सेकेंड लगा, तो 6 + 3 इक्वल टू 9 सेकेंड। ओके, अब हमारे सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी यहाँ पे गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, दिस इज ए टावर, और इसके एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। इस टावर को 2 पॉइंट से देख रहे हैं, सी से भी देख रहे हैं, डी से भी देख रहे हैं, है ना। एक का डिस्टेंस जो है सेम लाइन पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है, दूसरे जो है 9 मीटर पे है, और दोनों पॉइंट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो वो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे गिवन है आपको स्ट्रेट लाइन, तो एंगल जो बन रहा है दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल जो बन रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। मतलब एक एंगल आपको थीटा लेना है तो दूसरे एंगल्स को आपको 90 माइनस थीटा लेना, या तो आप इसको थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ओके, बिकॉज बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और हमें प्रूव करना है, प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर की हाइट 6 मीटर होगी, ये हमें फाइंड करना है। चलो अभी हमने टावर की हाइट को h ले लिया। एन ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, एन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में देखते हैं तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, AB बाई बी सी। ओके, यानी tan थीटा की कितनी वैल्यू आई, tan थीटा की वैल्यू आ गई h/4। ओके, इसको यहीं पर रख देते हैं। अब इन ट्रायंगल एबीडी में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी में देखते हैं क्या हो जाएगा।
यहां पे एंगल जो है आपको 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हमारा ए बी परपेंडिकुलर तो ही रहेगा, बेस इज डीबी इज बेस। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, दिस इज cot थीटा, एंड ए बी को h ले रहे हैं एंड डीबी इज 9। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू जो आपको h/4 है, tan थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी h/4, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं, cot थीटा 4/h हो जाएगी। tan थीटा इज h/4, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 4/h हो जाएगा। तो cot थीटा की वैल्यू इधर रख देते हैं, तो 4/h इक्वल टू h/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर h इक्वल टू हाइट जो हो गया वो आ गया आपको 6 मीटर। ओके, h स्क्वायर 36 से h इज 6 मीटर एंड इट्स प्रूफ। ओके।